अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि हमारे पास सबसे पहले जो जानदार थे उनको हमने दो किंगडम के अंदर, दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया हुआ था। उसके बाद चलते 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 5 किंगडम बन गए। तो 2 से 5 किंगडम बनने तक का सफर सबको हमने 1 बाय 1 करके जो है स्टडी करना है, सीखना है। तो बड़ी दफा पेपर में आ चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से 1 बाय 1 करके आप देखेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो आपने माइंड में रखना है कि जितने भी पहले वाले जानदार थे पुराने वक्तों में, उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता था। 2 ग्रुप्स, प्लांट्स, एनिमिलिया, प्लांट्स, एनिमल्स, 2 ग्रुप्स थे। तो आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है प्लांट्स और दूसरा है एनिमिलिया। प्लांट्स के अंदर ऐसे जानदार रखे गए जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, वो ऑटोट्रॉफ थे। और ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, वो कहां पे रखे गए? किंगडम एनिमिलिया के अंदर, और इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से तैयार कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनको हमने प्लांट्स के अंदर रखा है। और ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक मैटर से, उनको हम रखते हैं एनिमिलिया के अंदर। अब आप ये देखें, ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर प्रॉब्लम्स थी। अब प्रॉब्लम्स क्या थी कि बैक्टीरिया जो इन दोनों की तरह का नहीं है, उसको हमने इन्हीं किंगडम के अंदर रखा हुआ था। इसी वजह से ये मसला था। एक और मसला भी था कि एक ऐसा जानदार था जिसकी खुसूसियात प्लांट्स की तरह की भी थी और एनिमल्स की तरह की भी थी। तो उसको प्लांट में रखा जाता तो एनिमल्स की खासियत सामने आ जाती थी, अगर उसको एनिमल्स के अंदर रखते थे तो प्लांट्स की खासियत सामने आ जाती थी। तो इससे बचने के लिए जो है मतलब ये मसला जो सामने आया, ये प्रॉब्लम्स थी। इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए एक और सिस्टम बनाया गया, एक और ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है थर्ड किंगडम सिस्टम, और उसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड सिस्टम या किंगडम प्रोटिस्टा। तो आप देख सकते हैं जो है इसको सबसे पहले अर्नेस्ट हेक्टर ने जो है डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था, पेश किया था। इसको हम एक्सक्लूडेड ग्रुप कहते हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। अब इसको हम एक्सक्लूडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे जानदार इस किंगडम में शामिल किए गए थे जो इन 2 किंगडम के अंदर नहीं आ सकते थे। उनको जो है उठाकर इस प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, क्योंकि ये एनिमल्स और ये जो जानदार थे वो ना तो प्लांट्स के अंदर और ना तो एनिमल्स के अंदर फिट होते थे। उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाला गया इन दोनों ग्रुप से, और एक और ग्रुप बनाया गया, उसका नाम है प्रोटिस्टा। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सक्लूडेड ग्रुप का नाम देते हैं। और वो जो जानदार थे जैसे कि बैक्टीरिया और यूग्लिना। अब आपने समझना है, ई चेटन एक और साइंसदान है, इसने क्या किया था? 2 टर्म इस्तेमाल की। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले। इसका मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के साथ। तो आप क्या कहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक है ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलजी की वजाहत करता है, क्योंकि इनके पास वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। इसी तरह ये जो आपके पास यूबैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक डिस्क्राइब करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को और फंजाई को, क्योंकि इनके पास जो है वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इनके बाद जो है 4th किंगडम बनाया गया। 4th किंगडम का नाम है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई जो है
आपने बड़ी दफा जो है देखा होगा, फंजाई का नाम सुना होगा, तो सारे के सारे फंजाई उठाकर किंगडम फंजाई के अंदर दाखिल किए गए। सबसे पहले खासियत देखेंगे, खुसूसियात देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे। तो आप देखें इनके पास ये जो है हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। दे शो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये खुराक को जज्ब करके ले जाते हैं बॉडी के अंदर, और ये खासियत और किसी भी जानदार के अंदर नहीं है। अब आप देखें कि शैवाल के अंदर जो है जो चीज पाई जाती है वो है काइटिन। इसी तरह ये क्या होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं। डीकंपोजर्स का मतलब क्या है, कोई चीज जो है, कोई जानदार अगर मरेगा, कोई जानवर मरेगा या कोई भी चीज जो है जो इजाफी पड़ी हुई है, ये अपने एंजाइम उस पर खारिज कर देते हैं। एंजाइम जाकर उसको डाइजेस्ट करते हैं और ये उस डाइजेस्टिव खुराक को, स्मॉल पीसेस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इनको हम क्या नाम देते हैं, फंजाई। अब इसके बाद देखा जाए 5 किंगडम सिस्टम, इसके अंदर 5 किंगडम बनाए गए थे, और किसने पेश किया था, रॉबर्ट विटेकर ने। और इस किंगडम को बनाने के लिए जो है किस चीज पर ये डिपेंड करता है, 2 चीजों पर। पहली चीज क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इसके साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है जानदारों के अंदर। इन 2 चीजों को सामने रखते हुए जो है 5 किंगडम बनाए गए, और उसको हम कलेक्टिवली 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं। और वो 5 किंगडम कौन से थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमेलिया। अब आप देखें सबसे पहले किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद इनके एग्जांपल बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक वाज़े न्यूक्लियस नहीं होगा, यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, जानदार हैं। और आप ज़हन में रखेंगे ये जो आपके पास बैक्टीरिया जो है इसके एग्जांपल में आते हैं। अब इस तरह अगर हम देखें प्रोटिस्टा की बात करें, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और इनके एग्जांपल में जो है हम बैक्टीरिया को लेते हैं। सॉरी, इसकी एग्जांपल जो है यहां पे आप लोग इसके एग्जांपल में लिखेंगे अमीबा। अमीबा जो है किस चीज के एग्जांपल में आता है, प्रोटिस्टा की। अब हम बात करेंगे फंजाई। फंजाई जो है यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ये यूनिसेलुलर थे, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। ये डिकम्पोजर्स होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि मशरूम, खुम्बियां जो है इसके एग्जांपल में आती हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज की, किंगडम प्लांटी की। प्लांटी यूकैरियोटिक होते हैं, वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अपनी खुराक इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से इनको हम कहते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। इसी तरह इसके अंदर मॉसेस, फर्न्स का ताल्लुक, जितने भी प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। एनिमेलिया की बात करेंगे, एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे जानवर आते हैं, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, और जो बकरी हो गई, रैबिट वगैरह, सारे के सारे जानवर जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक हैं, खुराक को तैयार नहीं कर सकते। मल्टीसेलुलर हैं, सेल बहुत सारे इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। उसके बाद आप बताएंगे ये जो है यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसकी जो एक और पहचान है, ये कंज्यूमर्स होते हैं। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, इनको हम कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और कंज्यूमर्स पौधों की या प्रोड्यूसर्स की जो खुराक पैदा करता खुराक होती है उस पर डिपेंड करते हैं। और इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि रैबिट, गोट, मैं हूं, आप हैं, तो ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग ऐसे लिखें, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।